ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। सबने रोका था, सबने रोका था, सबने रोका था, मैंने भी रोका था, इनको मैंने भी रोका था भाई, मैंने भी रोका था, बहुत बार रोका था कि मैं तो इनको चिंकी दीदी बोलती थी ना, स्टेज पे जाती थी तो मैं इनके नाम से रोती थी यार। मैं भी आपको बहुत मानती थी, बहुत ज्यादा, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती हुई। और आपने ना पता नहीं मेरा किस चीज का फायदा उठाया है। आपने ये तक बोला है कि तुम्हारी बीवी में क्या है, तुम्हारी बीवी में क्या है, तुम्हारी बीवी में तो कुछ नहीं है। आपने मेरी कमियां दिखाई। आप तो इनको भाई मानते थे ना यार। मैं आपको खुद अपनी बात बोलने आती थी कि चिंकी दीदी ये बात, चिंकी दीदी वो बात, मैं कितना आपको मानती थी, आप समझ रहे हो। लेकिन जब मुझे लगा कि भाई ये रिश्ता मुझे सही नहीं लग रहा है, ये जो भाई बहन का जो बात चल रहा है ना, जब आप बार बार इनको फोन करने लग जाते थे, बार बार फोन आता था, मैं खुद देखती थी यार, बार बार फोन आता था। और उस टाइम मैंने आपको बोला था, अभी फिलहाल मैं ज्यादा पीछे नहीं जा रही हूँ, अभी 1 महीने पहले भी मैंने आपको फोन किया था। मैंने बोला कि मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, मेरे पति के पीछे मत आओ, मत बात करो, मत बात करो। लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे थे, आप बोल रहे हो मैं बात करूंगी। आप दीदी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप फोन मत करना। अगर इधर से फोन जाता भी है ना तो आप ब्लॉक मार देना, आप बात ही मत करना। लेकिन नहीं, जब मैं ये बात बताती हूँ, जब मैंने इनको मना किया कि दीदी फोन मत करना, तो ये कहती हैं मैं तो करूंगी, मुझे काम रहेगा, मैं करूंगी। लग गया था कि पहले 4 सालों में नहीं हुआ, लेकिन जो मैं झेल रही थी ना इतने सालों से, इनको इतने सालों से नहीं समझ में आई। इतने सालों से इन्होंने नहीं बोला कि भाई बहन ठीक है, मनीषा मना करी तो मैं दूर हो जाती हूँ। आज ये जो पूरा इज्जत का धजिया उड़ रहा है ना, तब आके बोल रही है कि भाई मनीषा तो खुश रहे। आप क्या खुश रखने के लिए मुझे छोड़े हो, पूरा मेरा बर्बाद कर दिया आपने, पूरा। आप उस टाइम कहते तू चाहती है कि मैं ये कर लूं। मैंने ये तक बोला कि आप चाहते हो मेरा डाइवोर्स हो, आप चाहते हो मैं अलग हो जाऊं इसके, लेकिन आप नहीं मानते थे। आप तो बोलते थे मुझे काम रहेगा, मैं बात करूंगी, मैं तो करूंगी बात। कि दीदी आपके बात करने से मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है दीदी, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन ये तो दीदी समझने को तैयार ही नहीं थी, ये तो इतना भड़काती थी। अरे भाई साहब, वो आपने खुद से नहीं बोला था कि हाँ चलो मैं तुम दोनों का वीडियो बना देती हूँ। अगर इतना ही था ना तो मैसूर का जो ट्रिप था हम लोगों का, उसमें जैसे ही हम साथ में वीडियो बना रहे ना, ये बंदी पीछे से गायब। और कहाँ गायब पता नहीं चला। वो तो लोकेशन था, तो ये जाके मेरे पति सचिन राज, ये जाके पीछे पीछे गया, वहां तक ढूंढने। मेरा तो पूरा पारा हाई हो गया था, इतना ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था कि इतना ड्रामा मेरे को तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और उसके बाद से ये लास्ट में क्या बोलती है कि ये तो मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रही, ये तो अलग अलग रह रही है, ये तो। पूजा दी ना, मुझे ये सब चीज अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं झेल पाऊंगी, क्योंकि मैं हर एक ट्रिप खराब की हूँ, मैं हर एक ट्रिप पे रोई हूँ। ये इतना ज्यादा मतलब परेशान करके रख देती थी, तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देती थी या फिर फोटो। उस चीज को भी मनीषा तुमने ये क्यों लगाया, ठीक है, अगर मैं नहीं, मेरे से नहीं बोलती थी, इनसे बुलवाती थी। ये मेरे बोलेंगे तुमने क्यों लगाया ऐसा स्टेटस। भाई मुझे दिक्कत थी, मुझे प्रॉब्लम था। अब आपकी इज्जत पे बात आई है तो आज आपको कितना बुरा लग रहा है। वैसे ही 1-1.5 साल से हम ये सारी चीजें झेल रहे थे। अगर इतना अच्छा से बोल दी होती ना, तो आज ये जो कचड़ा भाई बहन वाला भी हो रहा है ना, भाई बहन का तो रिश्ता मैं तो अपनी जिंदगी में कभी राखी नहीं बांधूंगी अपने भाई को, सच बता रही हूँ, क्योंकि खत्म है, भाई बहन का रिश्ता ही खत्म। इतना गंदगी फैल गया है ना भाई बहन के नाम पे। जितने तूने कॉलेज में लड़की नहीं देखे ना, उतने मेरे पीछे घूमते हैं। बहन घूमते हैं तो उन्हीं को घुमाओ ना, उन्हीं को घुमाओ आप। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि इनके रिक्वेस्ट करने से हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने भी इनसे बहुत रो रो के रिक्वेस्ट किया था कि मत बात करना, मेरा डिवोर्स हो जाएगा, इस चीज से मेरा घर टूट जाएगा। उसके लिए कितना लड़ाई हुआ। इसके पहले भी ना मैं अपनी सासू माँ से ये सारी चीज जब बताई थी ना, तो कहती है पति पत्नी के बीच, पति पत्नी का रिश्ता किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता है। प्रूफ दो, तीसरे की वजह से खराब नहीं होता है, मुझे इसका प्रूफ चाहिए। क्योंकि जब तीसरा आता है ना, तभी पति पत्नी का रिश्ता खराब होता है, और बहुत गंदा लेवल तक खराब होता है, जो कि अभी। लेकिन आप ये मत भूलिए कि आपने खुद मना किया था कि तुम मनीषा के साथ वीडियो नहीं बनाओगे, मैं सुमित के साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी। ये भी बात बोलनी चाहिए ना, क्यों खत्म कर रहे हो।
क्यों खत्म कर रहे हो? आप सच हो तो आओ सामने, सारी सच्चाई सारी प्रूफ के साथ आओ। और मेरे पास भी बहुत सारे प्रूफ है। मेरे भाई भाभी सब पर बात आई है, तो मैं इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। सब पे बात आई है तो नहीं बढ़ाना चाहती है, सब पे बात नहीं आती तो इनको बढ़ाना था मैटर को। घर आकर आपका महल देखकर मैं इनका बात देखती सुनिए रही। ध्यान से। तो मैंने आपकी जो मेहनत की कमाई है, मतलब जो आपने मेहनत से कमाया है इतनी कम उम्र में और इतना अच्छा घर बनवाया ना, मैंने उसकी तारीफ करी थी। ये तो ऐसे कर्जे के महल मुझे नहीं चाहिए। आप बोल रही हैं कि कर्जी का महल नहीं चाहिए? आपको कर्जी का महल दे कौन रहा है? आपको लग रहा है कि मैं देने दूंगी आपको? आप लेने के लिए सोच भी कैसे सकते हो? आप तो साफ साफ इसमें बोल रहे हो कि मुझे कर्जे का महल नहीं चाहिए। कौन देने जा रहा है कर्जे का महल? कौन देने जा रहा है? आप खुद आ रही हो। से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपको भी बेटी दे। हाँ दे, मुझे बेटी दे, लेकिन नहीं देने दिया ना, मना कर दिया गया, नहीं हुआ बच्चा मेरा। बहुत, अरे बाप रे, सुमित महल को मेरे पति ने फोन किया तो इनको बहुत दर्द था भाई। दर्द हुआ ना, अपने टाइम दर्द हुआ ना। वैसे मेरे से जो 1 साल से छीन के रखी थी ना, उतना मतलब घुसा रहे हो दिमाग में, इतना घुसा रहे हो कि उसका दिमाग इधर से ना इधर घुमा दियो। मुझे भी पता है जिससे मैंने शादी किया था ना, वो इंसान कैसा था। और आज ये जो भी हुआ है ना, सिर्फ एक औरत की वजह से हुआ है। सिर्फ सच को दबाया गया। मैं जब भी इनको बोलती थी ना, कहती थी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पे एलिगेशन लगाने की? तुमने शक कैसे कर लिया मेरे ऊपर? शक कैसे कर लिया? उनके परिवार को घसीटा। उनके परिवार को घसीटा, इनको बहुत दुख है। सुमित महल को घसीटा, इनको बहुत दुख है। लेकिन इसमें हमारी फैमिली को घसीटी गई, मुझे बर्बाद किया गया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। सबने रोका था, सबने रोका था, नहीं सबने रोका था, मैंने भी रोका था। इनको मैंने भी रोका था भाई, मैंने भी रोका था, बहुत बार रोका था। कि मैं तो इनको चिंकी दीदी बोलती थी ना, स्टेज पे जाती थी तो मैं इनके नाम से रोती थी यार। मैं भी आपको बहुत मानती थी, बहुत ज्यादा। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती हुई। और आपने ना पता नहीं मेरा किस चीज का फायदा उठाया है। आपने ये तक बोला है कि तुम्हारी बीवी में क्या है, तुम्हारी बीवी में क्या है, तुम्हारी बीवी में तो कुछ नहीं है। आपने मेरी कमियां दिखाई। आप तो इनको भाई मानते थे ना यार। मैं आपको खुद अपनी बात बोलने आती थी कि चिंकी दीदी ये बात, चिंकी दीदी वो बात। मैं कितना आपको मानती थी, आप समझ रहे हो। लेकिन जब मुझे लगा कि भाई ये रिश्ता मुझे सही नहीं लग रहा है, ये जो भाई बहन का जो बात चल रहा है ना, जब आप बार बार इनको फोन करने लग जाते थे, बार बार फोन आता था, मैं खुद देखती थी यार, बार बार फोन आता था। और उस टाइम मैंने आपको बोला था, अभी फिलहाल मैं ज्यादा पीछे नहीं जा रही हूँ, अभी 1 महीने पहले भी मैंने आपको फोन किया था। मैंने बोला कि मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, मेरे पति के पीछे मत आओ, मत बात करो, मत बात करो। लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे थे? आप बोल रहे हो मैं बात करूंगी। आप दीदी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप फोन मत करना। अगर इधर से फोन जाता भी है ना तो आप ब्लॉक मार देना, आप बात ही मत करना। लेकिन नहीं, जब मैं ये बात बताती हूँ, जब मैंने इनको मना किया कि दीदी फोन मत करना, तो ये कहती हैं मैं तो करूंगी, मुझे काम रहेगा, मैं करूंगी। लगा था कि पहले 4 सालों में नहीं हुआ, लेकिन जो मैं झेल रही थी ना इतने सालों से, इनको इतने सालों से नहीं समझ में आई। इतने सालों से इन्होंने नहीं बोला कि भाई बहन ठीक है, मनीषा मना करी तो मैं दूर हो जाती हूँ। आज ये जो पूरा इज्जत का धजिया उड़ रहा है ना, तब आके बोल रही है कि भाई मनीषा तो खुश रहे। आप क्या खुश रखने के लिए मुझे छोड़े हो? पूरा मेरा बर्बाद कर दिया आपने, पूरा। आप उस टाइम कहते तू चाहती है कि मैं ये कर लूं। मैंने ये तक बोला कि आप चाहते हो मेरा डाइवोर्स हो, आप चाहते हो मैं अलग हो जाऊं इसके, लेकिन आप नहीं मानते थे। आप तो बोलते थे मुझे काम रहेगा, मैं बात करूंगी, मैं तो करूंगी बात। कि दीदी आपके बात करने से मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है दीदी, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन ये तो दीदी समझने को तैयार ही नहीं थी, ये तो इतना भड़काती थी। अरे भाई साहब, वो आपने खुद से नहीं बोला था कि हाँ चलो मैं तुम दोनों का वीडियो बना देती हूँ। अगर इतना ही था ना तो मैसूर का जो ट्रिप था हम लोगों का, उसमें जैसे ही हम साथ में वीडियो बना रहे ना, ये बंदी पीछे से गायब। और कहाँ गायब पता नहीं चला। वो तो लोकेशन था, तो ये जाके मेरे पति सचिन राज, ये जाके पीछे पीछे गया, वहां तक ढूंढने। मेरा तो पूरा पारा हाई हो गया था, इतना ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था कि इतना ड्रामा मेरे को तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और उसके बाद से ये लास्ट में क्या बोलती है कि ये तो मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रही, ये तो अलग अलग रह रही है, ये तो
पूजा दी ना, मुझे ये सब चीज अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं झेल पाऊंगी, क्योंकि मैं हर एक ट्रिप खराब की हूँ, मैं हर एक ट्रिप पे रोई हूँ। ये इतना ज्यादा मतलब परेशान करके रख देती थी, तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देती थी या फिर फोटो। उस चीज को भी मनीषा तुमने ये क्यों लगाया, ठीक है, अगर मैं नहीं, मेरे से नहीं बोलती थी, इनसे बुलवाती थी, ये मेरे को बोलेंगे तुमने क्यों लगाया ऐसा स्टेटस। भाई मुझे दिक्कत थी, मुझे प्रॉब्लम था।